अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोज़े के दौरान दर्द होना जोड़ों में और पट्ठों में या हमारे टखनों में, हमारे घुटनों में दर्द होना, ये बहुत सारे मसाइल देखे जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग जो ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उस टाइम चूँकि रोज़ा होता है तो वो फिर दर्द उनको हो रही होती है, तो वो फिर परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। तो उसके लिए चूँकि रोज़ा है तो ना आपको इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ना कोई टैबलेट खा सकते हैं, ना कोई कैप्सूल लगवा सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये उनके लिए दिक्कत का बायस होती है। और जब अफ्तार कर लें उसके बाद तो आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अमूमन सहरी में भी आप खा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि दौरान रोज़ा आपने नमाज़ें पढ़ने जाना है, और अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, उतरना है, या थोड़े लंबे डिस्टेंस पे जाना है, या चूँकि नमाज थोड़ी सी लंबी है, तो वो फिर क्या करें। इवन के तरावियों के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो उससे पहले दवाई नहीं दर्द की लेते कि मैदे में खाना खाया होता है, तजाबियत होती है, होने का चांस होता है, जलन होती है, तो वो भी उस टाइम भी तरावियों में खड़ा होना होता है, या इवन बैठना भी है तो भी यानी कि उनकी जो है घुटने और टखनों में मसला रहता है। तो वो लोग क्या करें। तो अब इसका बड़ा आसान और बुनियादी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके घुटने और टखनों में तो कुछ लोगों के टखनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो यूरिक एसिड्स की वजह से भी हो सकती है, या आपके कंधों में या मसल्स में पेन है, तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है कि बड़ी उम्र में बहुत सारे लोगों को साथ ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों को साथ डायबिटीज़ होती है, तो कोई भी दर्द की दवाई हम यहाँ पे सजेस्ट करें तो वो आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकती है, शुगर को अफेक्ट कर सकती है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ बिला वजह इधर उधर से मशवरे लेके अद्वियात ना लिया करें, क्योंकि जितनी भी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो दर्द और सोजिश के लिए होती हैं, वो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अलविया हम हर किसी को दवाई बता देते हैं, तो सबसे पहला मशवरा तो ये है कि वो अपने डॉक्टर से, मुआलिज से मशवरा करें, अपने आर्थोपेडिक जो सर्जन हैं या फिजिशियन हैं उनसे मशवरा करें। अब नंबर 2 पे मैं आपको उनको थोड़ा हल बता देता हूँ कि जी वो अब क्या करें, कि रोज़ा रखा हुआ है और दर्द है, तो उसके लिए वो टैबलेट कैप्सूल की बजाय क्रीम्स या जेल्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि आपको अगर कोहनी में दर्द है, या कंधे में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या टखनों में दर्द है, या पीछे कमर की वाली साइड पे दर्द है, तो आप आराम से जो भी कोई बेहतरीन दर्द की क्रीम या जेल या जो ट्यूब है वो आप आसानी से मल सकते हैं, उसका मसाज कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतरीन किस्म की राहत मिल सके और आप जो है कोई गोली या टैबलेट नहीं ले रहे। उसके लिए ज़बरदस्त तरीकाकार ये है कि आप अपने मौलज से ही कोई अच्छी सी ट्यूब या क्रीम या जेल लगवा लें। अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ तो यूजुअली ब्रांड नेम्स तो हम यूट्यूब पे नहीं बताते, तो आइबोप्रूफन की जेल्स या क्रीम आती हैं, आइबोप्रूफन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ हर्बल ट्यूब्स हैं जिनके अंदर मेंथोल भी होता है, वो हीट एक्टिवेटर्स होते हैं, और साथ कोई पेन किलर होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका अच्छी तरह मसाज करें, मसाज करने के बाद उसके ऊपर कपड़ा रखें, हीट निकलेगी सॉरी, तो उससे आपकी जो है वो तकलीफ़ कम होगी, और ये आप मसाज दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है रोज़े के दौरान दर्द से बचने का। नंबर 1, अगर आपको रोज़े के दौरान थोड़ी मोच आ गई है, और अगर आपका पाँव मुड़ गया है, या कोई चीज़ उठाते कोई चीज़ मुड़ गई है कंधे पे इस तरह, तो ये इसे एक्यूट पेन्स कहते हैं, यानी ये थोड़ी देर के लिए होती हैं। तो इसमें बर्फ़ की टकोर ज़्यादा बेहतर है। हम गर्म करने की कोशिश करते हैं टकोर, वो नहीं, इसमें बर्फ़ की टकोर ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको कोई क्रोनिक पेन है, पुरानी दर्द चली आ रही है साल 1.5 साल से, तो उस पे फिर हम जो है वो यूजुअली हीट पैड्स इस्तेमाल करते हैं, या जिसे पंजाबी में कहते हैं गर्म कपड़ा करके सेक देते हैं, हीट देते हैं, बोतल में पानी गर्म रख के देते हैं। तो ठंडी टकोर के अंदर यूजुअली आपने क्या करना होता है, ठंडी टकोर करनी होती है जब आपको कोई एक्यूट पेन है, वक्ती तौर पे पाँव मुड़ गया है या कोई घुटने में दर्द निकल आई है। लेकिन अगर आपको क्रोनिक पेन्स हैं तो उसके लिए हम हीट देनी होती है, और मैंने आपको क्रीम्स और जेल्स और ऑइंटमेंट्स का बता दिया है जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं कंधों पे, अपने घुटनों पे, टखनों पे। तो ये दर्द से छुटकारे का बेहतरीन तरीका है। तो मुझे लगता है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपको हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।